सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर जो कि अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। देखो, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वापस से सेक्युलरिज्म का जो है डेफिनेशन याद दिला देता हूँ। इसमें कहा गया था कि कोई भी स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पर राज्य से नहीं, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, मीन्स राजनीतिक संस्था से, कि जैसे किसी देश का राजनीतिक संस्था क्या है। अगर मैं बात करूँ इंडियन स्टेट की, तो इंडिया में जो है किस तरह की राजनीतिक संस्था है, तो यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर ये जो स्टेट वर्ड है ये आपका रिलेट कर रहा है पॉलिटिक्स से। तो ये जो पूरा स्टेट वर्ड के बारे में जो है मैंने चैप्टर 1 का जो पार्ट 2 बनाया है उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं ना। यहाँ पर अगर मैं सिंपल लैंग्वेज कहूँ तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी भी जगह का जो स्टेट है, स्टेट मतलब क्या, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मीन्स राजनीतिक संस्था जो है वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करती। जैसे कि इंडियन स्टेट, इंडिया में जो राजनीतिक संस्था है वो किसी धर्म को प्रमोट नहीं करता, और इसी को हम लोग कहते हैं सेक्युलरिज्म। तो आप देख सकते हो कोई भी राजनीतिक संस्था जो कि किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करती उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेक्युलरिज्म कहते हैं। तो जैसे कि इंडिया में देखो, इंडिया में राजनीतिक संस्था में क्या हो गया कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो गए। तो वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं, चाहे कोई भी मतलब आपके राजनीतिक में आ गए, कोई भी किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं। तो यही बताता है आपका सेक्युलरिज्म। सो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा ना। यहाँ पर एक सिचुएशन दिया गया है कि मान लेते हैं कि आप एक हिंदू या मुस्लिम हो और आप यूएस गए हुए हो। यूएस में जो है क्रिश्चियन का मान लेते हैं कि पावर बहुत ज़्यादा है। आप वहाँ पर गए हो, आपको क्या चाहिए, तो एक घर चाहिए। आप घर के लिए जाते हो पूछने के लिए, तो वहाँ पर लोग पूछते हैं कि तुम्हारा जो धर्म है वो कौन सा है। तो आप बोलते हो कि मैं एक हिंदू या फिर एक मुस्लिम हूँ। ये सुनते ही वो आपको घर देने से मना कर देते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, तो आपके साथ यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। तो आप गुस्से हो जाओगे और आप ये सोचोगे कि अगर किसी जगह पर जहाँ पर ज़्यादा हिंदू होंगे या फिर मुस्लिम होंगे और वहाँ पर कोई क्रिश्चियन आपसे मदद मांगने आएगा, तो आप भी वहाँ पर उसके साथ भेदभाव करोगे। मीन्स पहला सिचुएशन तो ये हो गया, मतलब बदला लेने का। दूसरा सिचुएशन क्या होगा कि आप ये सोचोगे कि ये जो लोग भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है, ये कास्ट नहीं होता, कास्ट सब जगह इक्वलिटी होता। तो आप दो सिचुएशन देख सकते हो, एक बदला का हो गया और एक यहाँ पर आपने सोचा एक कास्ट सब जगह इक्वलिटी होता। ना इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा आगे और समझते हैं। नाउ यहाँ पर एक परफेक्ट सिचुएशन दिया गया है जिससे कि आपको ये पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि जर्मनी में जहाँ पर हिटलर था उस वक्त में जो है जैविस लोग बहुत कम थे जर्मनी में, इसलिए वहाँ पर जैविस लोग के साथ बहुत ज़्यादा जो है बुरा व्यवहार किया जाता था। वही दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर बताया जैविस स्टेट ऑफ इसराइल मीन्स इसराइल में जो है जैविस लोग की संख्या बहुत ज़्यादा थी, बट वहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियन की संख्या कम थी, इसलिए वहाँ पर जो है मुस्लिम और क्रिश्चियन के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। वही तीसरी तरफ देखो आप, सऊदी अरेबिया का एग्जांपल दिया गया है जहाँ पर मुस्लिम की संख्या बहुत ज़्यादा थी, वही जो दूसरे धर्म वाले हो गए जैसे हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गया, कोई और, उनकी संख्या बहुत कम थी। इसलिए वहाँ पर जो है मुस्लिम के साथ तो अच्छा व्यवहार किया जाता था, लेकिन दूसरे जो भी धर्म वाले थे उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। तो आप सिंपली देख सकते हो जहाँ पर जिस धर्म की संख्या ज़्यादा थी वो जो है पावरफुल था, और इस वजह से वो अपने से कम संख्या वाले जो धर्म थे उनको क्या करता था, तो उनको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाता था, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। तो इससे आपको पूरा चीज़ क्लियर हो गया होगा ना। इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो मैंने आपको सेकुलरिज्म के बारे में चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि देखिए ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी बचाता है। जैसे कि हमारे एक फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी, मीन्स सभी लोग जो है एक समान है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी जब राजनीतिक संस्था किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा तो वो सबको इक्वली ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर हमें ये मिल गया, मतलब सभी को है ना इक्वल ध्यान में रख कर वो कोई भी निर्णय लेगा ना। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर हमें एक और फ्रीडम मिलता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मतलब कि आप जो है कोई भी धर्म को चुन सकते हैं। तो ये भी हो गया। तीसरा क्या है कि देखिए जब गवर्नमेंट हो गया या फिर कोई भी राजनीतिक संस्था हो गया, जब वो धर्म को मतलब आधार बनाए गए नहीं किसी चीज़ का, यहाँ पर वो सबको इक्वल मानेगा, तो यहाँ पर कोई भी वो डिसीजन लेगा तो सभी लोग को इक्वल मान कर ही लेगा। इस वजह से यहाँ पर मेजोरिटी माइनॉरिटी इसका कोई फंडा नहीं है, यहाँ पर सभी लोग क्या है तो इक्वल हैं, और इसी वजह से गवर्नमेंट को भी मदद मिलता है सही डिसीजन लेने में। यहाँ पर आपको दो सिचुएशन दिया गया है जिससे आपको ये बताया गया है कि आखिर धर्म को और किसी स्टेट को, मतलब कि राजनीतिक संस्था को अलग क्यों किया गया है। सिंपल में कहूँ तो आखिर कोई राजनीतिक संस्था धर्म को प्रमोट क्यों नहीं करता है। प्रमोट नहीं करने का मतलब क्या, तो वहाँ पर सेक्युलरिज्म जो है वो क्यों ज़रूरी है किसी राजनीतिक संस्था में। यहाँ बताया गया है कि लगभग जितनी भी कंट्री है उसके अंदर एक से ज़्यादा रिलीजन मीन्स धर्म के लोग होते हैं। अब मान लो किसी देश में जो है आपका
जो मेजोरिटी में रिलीजन है, ठीक है, उसका गवर्नमेंट बन जाए। अब वो गवर्नमेंट जैसे ही बनाएगा और वहाँ पर वो क्या करेगा, तो अपने जो रिलीजन होगा उसको प्रमोट करना शुरू कर देगा। जैसे ही वो अपने रिलीजन को प्रमोट करना शुरू करेगा, तो जो बाकी के रिलीजन होंगे जो कि माइनॉरिटी में होंगे, वो क्या होंगे, तो उनके ऊपर दबाव बनना शुरू हो जाएगा। उन लोग को अपना फ्रीडम नहीं मिलेगा, उन लोग को अपना इक्वलिटी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेजोरिटी वाला है वो क्या कर रहा था, अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहा है। इस वजह से जो है, जो राजनीतिक संस्था है उसमें बताया गया है कि कोई भी जो है रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता है। और जो दूसरा सिचुएशन है इसमें बताया गया कि अगर कोई आदमी अपने रिलीजन को एग्जिट करके दूसरा अगर अपनाना चाहता है तो अपना सकता है। इसके बाद एक चीज़ जो बताया गया है उसमें कहा गया है कि मान लेते हैं कोई एक रीजन का व्यक्ति है और उसके अंदर जो एक व्यक्ति है, क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ग्रुप का। वो जो डोमिनेंट ग्रुप का व्यक्ति हो गया, अगर वो चला जाता है गवर्नमेंट में और वो ये सोचता है कि आखिर लोग हमें जो है डोमिनेंट क्यों कहते हैं, मीन्स उन लोग को दबाव क्यों देते हैं, और अगर ये थिंकिंग चेंज करना चाहता हो, और इस चेंज करने के लिए क्या करेगा, तो जैसे वो थिंकिंग चेंज करने के लिए कुछ मतलब सोचेगा, तब तक जितने भी उस ग्रुप के पीपल होंगे, मतलब उसमें जो अपर ग्रुप के पीपल होंगे, वो क्या बोलेंगे कि नहीं, ये डोमिनेंट वाले को बोलेंगे कि नहीं, तुम्हारे बारे में ऐसा थिंकिंग है और तुम इसको चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब कि तुम जो है इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो रिलीजन टीचिंग को, मतलब कि तुम जो है इसको अपने हिसाब से आप बदल नहीं सकते हो। वहाँ पर एक थिंकिंग बना दिया गया है कि ये जो है डोमिनेंट है, ये अपर है, और अगर डोमिनेंट वाला अगर बोलता है कि नहीं इस चीज़ को चेंज करने का, तो जो भी अपर वाले रहेंगे वो क्या बोलते हैं कि नहीं, तुम इसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर इस वजह से जो है ये बताया गया है हमारा जो स्टेट है, जो राजनीतिक संस्था है, कि इसलिए जो है इन सब वजहों को देखकर जो राजनीतिक संस्था है उसके अंदर ये बोला गया है कि उसमें कोई भी जो है किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता है। जब कोई किसी धर्म को प्रमोट ही नहीं करेगा तो ये सब सिचुएशन ही नहीं आएंगे, और इस तरह से जो क्या होगा, तो सब जगह इक्वलिटी रहेगा और सभी डिसीजन जो है वो इक्वलिटी मतलब रहेंगे, मतलब कि सभी के लिए जो है एक बराबर रहेंगे। तो आप देख सकते हो दो सिचुएशंस को। ना यहाँ पर हम लोग जो है कुछ और जो है ना जानने वाले कि आखिर सेक्युलरिज्म जो होता है वो क्या होता है, और कुछ इसके एग्जांपल्स भी लेने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है। ना यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। तो देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसने ये आदेश दिया था कि जो इंडियन स्टेट है, मीन्स जो इंडिया की राजनीतिक संस्था है, वो सेकुलर होगी, या फिर मैं कहूँ कि वो जो है सेकुलरिज्म जो है उसको फॉलो करेगी। आइए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर सेकुलरिज्म जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, जिससे कि हम लोग जान सके कि सेकुलरिज्म होता क्या है। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी एक धर्म किसी दूसरे धर्म को डोमिनेट नहीं करेगा, मीन्स उसके ऊपर दबाव नहीं डालेगा। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी एक धर्म है उसके अंदर रहने वाले जो भी मेंबर्स है वो भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करेंगे, मीन्स एक दूसरे पे दबाव नहीं डालेंगे। ना यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो बताता है कि हमारा जो स्टेट है, मीन जो राजनीतिक संस्था है, वो पर्टिकुलर रिलीजन, मीन्स किसी भी एक रिलीजन जो है उसको जो है कोई काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। सिंपल सा बात है कि यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम मिला है सभी लोगों के लिए। यहाँ पर जो है जो सरकार है वो भी आपको दबाव नहीं डाल सकता है आपके रिलीजन में या फिर उस चीज़ को लेकर। ना हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट, तो आप इसको समझ गए होंगे ना। आपको यही सब पॉइंट अच्छे से समझाने के लिए कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें आपका एक गवर्नमेंट स्कूल है, और जो है उसमें कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि अगले ही महीने एक बहुत ही बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल है। वो लोग चाहते हैं कि वो लोग इस स्कूल में जो है उसको सेलिब्रेट करें। वो लोग टीचर से पूछते हैं इस बात को, तो जो उनके टीचर है वो बोलते हैं कि देखो, ये गवर्नमेंट स्कूल है, और कोई भी गवर्नमेंट स्कूल होता है या फिर इंस्टीट्यूशन होता है, उसके अंदर किसी एक धर्म को या फिर रिलीजन को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। क्योंकि ऐसा करने से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसमें वो बोलता है कि सारे धर्म, सारे रिलीजन्स जो है वो इक्वल हैं, वो जो है टूट जाएगा, मीन्स वॉयलेट हो जाएगा। इस वजह से टीचर कहते हैं कि मेनली जो है किसी भी फेस्टिवल के दिन जो है आप लोग को छुट्टी दे दिया जाता है, जिससे कि आप जो है उसे घर पर जो है मतलब सेलिब्रेट कर सकें। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट स्कूल्स हो गया वो किसी भी एक रिलीजन जो हो गया उसको प्रमोट नहीं करते हैं, चाहे वो मॉर्निंग प्रेयर हो या फिर किसी भी अदर तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से सारे रिलीजन्स जो है वो इक्वल हैं। तो ये हो गया, आपने देख लिया गवर्नमेंट का किस तरह से वर्क हो रहा है। बट वही बताया गया कि ये सब जो रूल्स हमने देखा ना, ये आपका प्राइवेट स्कूल पे लागू नहीं होता है। तो ये था, हमने पूरा जान लिया। ना इसके आगे हम लोग देखते हैं। ना जो इंडियन सेकुलरिज्म है, इसमें जो भी स्टेट है, मीन जो राजनीतिक संस्था है, वो किसी भी धर्म जो हो गया, मीन्स जो रिलीजन हो गया, उसके अंदर एंटरफेयर नहीं करती है। और ये इसलिए नहीं करती है ताकि जो डोमिनेशन है उसको हटाया जा सके, मतलब कि कोई एक धर्म जो है वो किसी दूसरे धर्म को जो है उसके ऊपर दबाव ना डाले।
सिंपल सा कहना का मतलब है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, वो जो है सारे धर्म वाले लोग हैं उन सबका रिस्पेक्ट करती है और जो है उनके जो सेंटिमेंट है मतलब उनके जो इमोशंस है जो कि उनके धर्म से जुड़े हुए हैं उनका भी रिस्पेक्ट करती है। इस वजह से उन्होंने जो है कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन भी इनको दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि दो व्यक्ति हैं जिसमें से एक ने जो है हेलमेट पहना है और दूसरे ने जो है हेलमेट नहीं पहना है। जो व्यक्ति हेलमेट पहना हुआ रहता है वो कहता है कि देखो तुमने हेलमेट नहीं पहना है इस वजह से तुमको फाइन लग सकता है। बट वही दूसरा व्यक्ति बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे जाते हैं उन लोग को पुलिस मिलता है, पुलिस जो है उस व्यक्ति को फाइन नहीं लगाता है जो कि हेलमेट नहीं पहना हुआ रहता है। तो वो जो दूसरा व्यक्ति रहता है वो बोलता है कि आखिर तुमको फाइन लगा क्यों नहीं। तब जो है वो व्यक्ति बताता है कि देखो हम एक सिख हैं, मीन्स वो बताता है कि वो एक सिख है और उसके धर्म में जो पगड़ी पहनना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो उन लोग को फोर्स नहीं कर सकती है हेलमेट पहनने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिख के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है पगड़ी पहनने के लिए। इस वजह से जो कुछ एक्सेप्शन जैसा कि मैंने बताया था बनाया गया है गवर्नमेंट के अंदर। तो यहाँ पर यही एक्सेप्शन बनाया गया है कि अगर सिख जो है वो अगर हेलमेट नहीं भी पहनते हैं तो चलेगा क्योंकि उनके लिए पगड़ी पहनना बहुत ज़रूरी है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है। गवर्नमेंट जो है वो सारे रिलीजन्स हो गए उनका रिस्पेक्ट करती है। तो इस वजह से कुछ और भी एक्सेप्शंस होंगे, यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया गया था। तो इससे बस आप समझ गए होंगे कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो रिस्पेक्ट करती है, इस वजह से कुछ एक्सेप्शंस भी बनाए गए हैं। सो यहाँ पर हमने देखा कि जो राजनीतिक संस्था है वो सारे रिलीजन्स जो है उनके इमोशंस का जो है रिस्पेक्ट करती है। इस वजह से उन्हें फोर्स नहीं करती है और जो है उनके बीच में इंटरफेयर भी नहीं करती है। बट कभी कभार जो है ये लोग इंटरफेयर करते भी है जब कभी एक ग्रुप जो है किसी दूसरे ग्रुप के ऊपर दबाव बना रहा हो, मतलब कि डोमिनेशन जो हो गया उसको ख़त्म करने के लिए। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि देखिए पहले अपर कास्ट हिंदू जो थे वो लोअर कास्ट हिंदू को क्या करते थे, तो उनके ऊपर डोमिनेट करते थे, उनके ऊपर दबाव बनाते थे, उनको कहते थे कि तुम अपना स्कूल नहीं बना सकते, तुम अपने बेटे या फिर बेटी को पढ़ने नहीं भेज सकते, मतलब कि उनके ऊपर दबाव बनाते थे। तो जो गवर्नमेंट है वो उभर कर आई और उसने बोला कि ये जो अनटचेबिलिटी है, ठीक है, मतलब यही जो डोमिनेट करते थे जो अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट को, तो इसको ख़त्म करने के लिए और जो है उन्होंने याद दिलाया फंडामेंटल राइट्स को कि सभी एक बराबर हैं, ठीक है, इन सब चीज़ को सभी को फ्रीडम है। बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्टेट है मीन जो राजनीतिक संस्था है उसने जो है हस्तक्षेप किया, मीन्स जो इंटरफेयर किया, और भी एक सपोर्ट के तौर। यहाँ पर सपोर्ट का मतलब हुआ कि देखिए जो डोमिनेंट ग्रुप थे उनके ऊपर दबाव बनाया जाता था कि वो लोग स्कूल नहीं बना सकते हैं, वो लोग अपने बेटे बेटी को पढ़ने नहीं भेज सकते हैं और बहुत सारा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो स्टेट है जो राजनीतिक संस्था है उसने फंडामेंटल राइट जो है सारे दिलाने के लिए इन डोमिनेंट ग्रुप का, मतलब इनको भी सोसाइटी में इक्वलिटी देने के लिए जो है इसने मदद किया। मदद करने का मतलब है कि इसने बोला कि आप लोग भी अपना स्कूल बना सकते हो, कॉलेज बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब कि सभी इक्वल है, आप भी इक्वल हो। तो देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से जो है पूरा डोमिनेशन जो है इसको हटाया गया। तो ये था एक तरीका यहाँ पर, ठीक है, गवर्नमेंट का। नाम आते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आखिर इंडियन जो सेकुलरिज्म जो है वो दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज से अलग कैसे है। तो देखिए यहाँ पर यूएस का एग्जांपल लिया गया है। यूएस में जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी बोला गया है कि वो जो है किसी भी वहाँ का भी जो राजनीतिक संस्था है मीन्स वहाँ का भी जो स्टेट है वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता, पहला हो गया। दूसरा वहाँ पे पॉइंट देखो कि वहाँ पर जो है ना राजनीतिक संस्था और ना कोई रिलीजन्स, मीन्स ये लोग जो है कभी भी एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं करते हैं, एक दूसरे बीच में यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करते हैं। बट वही अभी हमने देखा इंडिया का जो सेकुलरिज्म जो है इसमें क्या देखा कि इसमें इंडिया जो है इसने क्या किया, तो इंटरफेयर किया। अभी जस्ट हमने इसका एग्जाम्पल देखा था। सो आप यहाँ फोटो में देख सकते हो कि बच्चे जो है प्रेयर कर रहे हैं। मान लेते हो किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसके रिलीजन में जो है ये प्रेयर करना नहीं है, मतलब नहीं करना चाहिए, तो वो चाहे तो छोड़ सकता है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है उन लोग के लिए प्रेयर करना। ना यहाँ पर क्या है कि इंडिया में हमने देखा कि कहीं पर डोमिनेट हो रहा, मतलब हो रहा था, कोई एक ग्रुप दूसरे को कर रहा था डोमिनेट, तो वहाँ पर जो स्टेट है वो इंटरफेयर किया। बट यहाँ पर जो है यूएस में एकदम स्ट्रिक्टली मतलब मना है। मना मतलब कि यहाँ पर जो है स्टेट किसी भी तौर पर रिलीजन्स के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। इवन जो रिलीजन है वो भी स्टेट के किसी भी वर्क में जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। इंडिया में हमने देखा था कि अनटचेबिलिटी जो है उसको हटाने के लिए वो इंटरफेयर किया, मीन्स सही तरीके से इंटरफेयर किया ताकि सबको जो है अपना फंडामेंटल राइट मिल सके जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर दिया हुआ है। बट वही आपका यूएस में जाओ वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर कोई इंटरफेयर ही नहीं करने वाला किसी।
सो इस तरह से आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि इंडियन सेकुलरिज्म और किसी दूसरे देश का लाइक यूएस का जो सेकुलरिज्म है वो किस तरह का अलग है। नाउ यहाँ पर बताया गया कि देखिए एक बॉक्स में कि 2004 में जो है फ्रांस ने जो है एक आपका पास किया था लॉ, जिसमें उसने बोला था कि कोई भी जो बच्चा हो गया, लड़का या लड़की, वो लोग कोई भी साइन या सिंबल ऐसा पहन के नहीं आएंगे जिससे कि उनका जो धर्म है वो रिलेट करता हो। जैसे कि इस्लामिक हेड स्कार्फ, जो हेड स्कार्फ था वो इस्लाम को जो है डिनोट कर रहा था, स्कल कैप जेविस को, और क्रॉस क्रिश्चियन को। तो उन्होंने मना कर दिया कि आप ऐसे साइन या सिंबल पहन कर नहीं आएंगे, मतलब कि ऐसा नियम लगा दिया, लॉ लगा दिया। अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका किस पे पड़ा, तो ऐसे लोगों पे जो कि फ्रेंच कॉलोनी से आए थे, मीन्स अल्जेरिया, तुनिसिया और मोरक्को जैसे जगह से। कॉलोनी का मतलब हो गया कि जब कोई एक देश जो है दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है, जैसे कि ब्रिटिश पहले इंडिया पे आके कब्जा करके उसको अपना कॉलोनी बना लिया था इंडिया को, उसी तरह फ्रांस ने भी बनाया था अल्जेरिया, तुनिसिया, मोरक्को जैसे जगहों को। तो देखिए क्या था, 1960 में फ्रांस जो है उसको चाहिए था, आपका वर्कर्स चाहिए था। तो ये सब जो लोग हैं, ठीक है, ये लोग आने लग गए उसके पास, उस जगह से, मतलब उसने लाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर वर्कर की जरूरत थी। वो लोग आए यहाँ पर वर्क करते और इधर ही बस गए, फ्रांस में ही वो लोग बस गए। फिर क्या हुआ, टाइम बीतता गया, आया 2004, लगा दिया उन्होंने ऐसा नियम कि अगर आप ऐसा कोई भी इस्लामिक हेड स्कार्फ या फिर स्कल कैप या फिर क्रिश्चियन क्रॉस कोई भी पहन के आते हैं तो आपके बच्चों को निकाल दिया जाएगा, ठीक है, स्कूल से। तो यहाँ पर क्या था कि वो जो लोग जो कि आए थे, मीन्स पहले जो कि अल्जेरिया, तुनिसिया, मोरक्को से आए थे पहले, ठीक है, तो उन लोगों में जिनकी बेटियां थी वो लोग अभी भी हेड स्कार्फ पहन के जाते थे। मतलब कि हो सकता है कि वो लोग शायद अपने जो रिलीजियस है उसको शो ना कर रहे हो, वो लोग ऐसे ही हेड स्कार्फ पहन के जा रहे हो। तब भी जो है स्कूल में जैसे वो लोग गए, वहाँ से स्कूल से उन लोगों को एक्सपेल्ड कर दिया गया। सो आप देख सकते हो कैसे जो लोग आए थे बाहर से, ठीक है, तो उन लोग को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुआ। सो हाँ, ये था आपका पूरा, इस चैप्टर में मैंने पूरा बता दिया सेकुलरिज्म के बारे में। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, किसी महान आदमी ने कहा था। तो हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।